अस्सलाम वालेकुम जी क्लास। हमने अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जनरल ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें से हमारा एक टॉपिक सिर्फ रह गया था सल्फेट्स का, जिसे हम आज कर लेते हैं। सल्फेट्स के केस में हमने यहाँ पे सिर्फ इनकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया हुआ है। अल्कली मेटल्स के केस में देखें तो जितने भी सल्फेट्स होते हैं सबके सब सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में हम देखें तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। सबसे पहले जो टॉप पे हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम के सल्फेट प्रेजेंट है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, फेयरली सॉल्युबल है। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट है दैट इज स्लाइटली सॉल्युबल, और एंड पे जो दो हमारे पास स्ट्रोंशियम और बेरियम सल्फेट आ रहे हैं ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें कैल्शियम सल्फेट के बारे में बताया गया कि नेचर में जो एज जिप्सम प्रेजेंट होती है कैल्शियम सल्फेट, जिसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम इसे 100 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर देते हैं, उस पर हीट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या करता है कि अपना वाटर के 3/4 को लूज करके क्रिस्टल की फॉर्मेशन करती है, जो कि हमें वाइट पाउडर देता है। उस वाइट पाउडर को हम कहते हैं दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। इसे हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक डाउन सेल की इन्होंने एग्जांपल डायग्राम दी हुई है। इसमें कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम से क्या मतलब है कि सोडियम जो है हमारी नेचर में आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। मतलब जब भी हमें मिलेगा ये हमेशा हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड हमारे पास टेबल सॉल्ट है, उस फॉर्म में मिलता है। तो अगर हमें सिर्फ प्योर सोडियम चाहिए हो तो उसे हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक डाउन सेल का अपरेटस यूज करें। इसमें हम 2 रिएक्टेंट्स यूज करेंगे। एक तो हम यूज करें इसमें सोडियम क्लोराइड, जिसमें से हमने सोडियम को सेपरेट करना है, और एक हम यूज करें कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ने क्या करना है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या करता है, जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम करके उसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आता है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे जो हमारी एनर्जी कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, और बाकी का जो प्रोसेस है उसमें सोडियम क्लोराइड ही एक्ट कर रहा है। जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका सिर्फ क्या काम होता है कि उसने मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना होता है, बाकी थ्रू आउट द प्रोसेस एज एन इनर्ट एक्ट करता है और किसी भी प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता। अब हम देख लेते हैं कि सोडियम को हम किस तरह से सेपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर ये सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, यहाँ से हम सोडियम क्लोराइड को इस डाउन सेल में एंटर करते हैं। ये वाला जो हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास मोल्टन स्टेट में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, और नीचे से हम उसे हीट प्रोवाइड करें। ये जो यहाँ पे हमारे पास बबल्स बने हुए हैं, ये जब सोडियम और क्लोरीन जो है अपने अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में हो जाते हैं तो ये वहाँ पे उस तरह से प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास आयरन का कैथोड प्रेजेंट है, और जो एनोड है वो हमारे पास ग्रेफाइट का प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारे पास लाइन है इसे हम कहते हैं कि ये एक आयरन की जाली सी बनी होती है जिसमें से करंट भी पास होता है, और जब सोडियम और क्लोरीन जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो इन्हें ये दोबारा से मिलने नहीं देती। कैथोड पे क्या है, कैथोड पे पॉजिटिव है, और जो हमारा सोडियम है यहाँ पे जो सोडियम सेपरेट होगा क्या ये प्लस की फॉर्म में है अट्रैक्ट हो जाएगा कैथोड, और जो क्लोरीन होगा नेगेटिव फॉर्म की तरफ। और यहाँ पे प्रोसेस फिर क्या होता है वो हम आगे देख लेते हैं कि ये हमें उन्होंने बताया है कि जब जो सोडियम है, सोडियम का जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो क्या करेगा उसे एक इलेक्ट्रॉन देगा और फिर वो उसे सोडियम में चेंज कर देगा। और एनोड पे जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और यहाँ पे क्लोरीन की फॉर्म में यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है क्योंकि क्लोरीन
जो है मॉलिक्यूल की फॉर्म में Cl2 है, वैसे यहाँ पे जो है Cl सिर्फ Cl की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से Cl बनता है। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, क्लोरीन है वो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है और जो हमारे पास सोडियम है वो लिक्विड की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाता है कि यहाँ से जो है वो सोडियम रिलीज हो रहा है और यहाँ से जो है क्लोरीन गैस की फॉर्म में रिलीज हो रही है। अब इसकी एफिशिएंसी देख लिया, डाउन सेल की एफिशिएंसी इतनी होती है कि इसमें से जो हम सोडियम को सेपरेट करते हैं वो ऑलमोस्ट 9.9% तक प्योर होती है। और सेकंड जो है यहाँ पे जो हमें क्लोरीन मिल रही है वो हमें ड्राई फॉर्म में मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई वाटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, कोई मॉइस्चर यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ से हमें ड्राई क्लोरीन भी मिलती है। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं। एडवांटेजेस क्या है कि कोई मेटालिक की प्रोडक्शन नहीं हो रही, मेटालिक फोग जो मतलब हमने कोई वाटर वगैरह यूज़ नहीं किया तो कोई इसी तरह से कोई भी गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके फोग की क्रिएशन नहीं कर रही, तो जितना भी हमारा प्रोडक्ट वगैरह बन रही है वो हमें सब क्लियर नज़र आ रही है। उसके बाद जो लिक्विड सोडियम है इसे 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो डाउन सेल में किसी भी वॉल वगैरह के साथ जाके स्टिक नहीं हो रही। उसके बाद जो मटेरियल ऑफ सेल इज नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट, यानी इसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो बाकी सेल का मटेरियल जो है, यानी यहाँ पे हम कैथोड यूज़ कर रहे हैं आयरन का और हम एनोड यूज़ कर रहे हैं ग्रेफाइट का, तो ये वाले जो हमारे पास रिएक्टिव प्रोडक्ट है इस सेल के मटेरियल के साथ ना करें। तो यहाँ पे सेल का मटेरियल जो है प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, जैसे जो हमें सोडियम है वो 9.9% प्योर फॉर्म में रही है। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द डायाफ्राम सेल। लेट्स होप, थैंक यू।